आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के आधार पर हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार से महीनों के नाम रखे गए हैं और संक्रांति किस प्रकार से आती है सूर्य की राशि परिवर्तन के आधार पर। इसमें अगर सर्वप्रथम हम बात करें, जब सूर्य जो है एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करता है या फिर राशि परिवर्तन करता है तो उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। यानी कि सपोज सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहा है तो उसको मेष संक्रांति कहा जाता है। और उस दिन से जो मास आरंभ होता है उसको जो है सौर मास के आधार पर उसको जैसे संक्रांति को पहला दिन माना जाता है। और जिस प्रकार से सूर्य अपना गति पूर्ण करता है या फिर सूर्य अपने जो अंश जो है जिसको हम डिग्री कहते हैं तो वो पूर्ण करता है, तो उस प्रकार से महीना बदलता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 12 राशियों में सूर्य का जो गोचर है या फिर सूर्य का राशि परिवर्तन है किस प्रकार से होता है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें मेष राशि में, तो मेष राशि में जब सूर्य होता है तो ये होता है आपका लगभग 13 या 14 अप्रैल को। 13 या 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में होता है, ठीक है। और इस मास को कहा जाता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है तो इसको कहा जाता है वैशाख। कई लोग जो है वैशाख लिखते हैं, कई वैशाख लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको वैशाख मास कहा जाता है। इसी प्रकार से सूर्य जब दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि में गोचर करता है या फिर राशि परिवर्तन करता है तो यह आपका 15 या फिर 14 मई को, मैंने आगे पीछे लिखा है 14 या 15 मई को जो है सूर्य राशि परिवर्तन करता है वृषभ राशि में। वृषभ राशि में, और इसको कहा जाता है आपका ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास इसको कहा जाता है। और इसका भी मैं आपको पूर्ण विवरण बताऊंगा किस आधार पर इनका नाम रखा जाता है। सूक्ष्म में आप इतना समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा जो है इस मास की पूर्णिमा में होगा, पूर्णिमा जिस नक्षत्र में होगा तो उस नक्षत्र को के आधार पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं जब सूर्य जो है मिथुन राशि में गोचर करता है तो ये जो है आपका 15 जून को सूर्य गोचर करता है मिथुन राशि में, और इसको कहा जाता है आषाढ़, ठीक है। इस महीने को कहा जाता है आषाढ़ मास। इसी प्रकार से चौथा है जब सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करता है, कर्क राशि। तो सूर्य जो है 16 या 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करता है और इसको कहा जाता है श्रावण। श्रावण मास इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है 16 या 17 अगस्त को, तो इसको इस मास को कहा जाता है भाद्रपद। इसको भाद्रपद कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करता है, कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो लगभग 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है और इसको
कहा जाता है अश्विन। अश्विन मास इसको कहा जाता है। सूर्य जो है कन्या राशि में रहता है इस टाइम पे। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तुला राशि में, सूर्य जब तुला राशि में होता है, ये भी लगभग आपका 17 अक्टूबर के आसपास जो है रहता है। तो जब सूर्य 17 अक्टूबर या तुला राशि में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं आपका कार्तिक संक्रांति। कार्तिक संक्रांति, ठीक है। मैंने संक्रांति नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको जो है संक्रांति, इसको भी संक्रांति और संक्रांति, और मास भी वही होगा संक्रांति। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कार्तिक संक्रांति, इसको कहा जाएगा। जब सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, वृश्चिक राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है 15 या 16 नवंबर को, तो इसको कहा जाता है मार्गशीर्ष संक्रांति। ठीक है, इसको मार्गशीर्ष संक्रांति कहा जाता है। और इसके बाद जो महीना होता है सौर मास में, तो इसको मार्गशीर्ष का महीना कहा जाता है। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है लगभग जो है ये करता है आपका 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो इसको धनुआर्क भी कहा जाता है, या फिर इसको सौर मास में पौष महीना कहा जाता है। पौष संक्रांति इसको कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है लगभग इसका जो दिन होता है तो ये 13 या 14 जनवरी होता है। कभी कई बार जो है 15 जनवरी को भी चला जाता है। तो इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। इसको जो है मकर संक्रांति कहा जाता है। और इसमें सूर्य उत्तर की तरफ तलने लगता है, यानी कि उत्तरायण इस दिन से माना जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण या मकरायण भी कहते हैं। वहीं जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है, ये करता है आपका लगभग 12 या 13 फरवरी, तो इसको कहा जाता है फाल्गुन संक्रांति। इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इसको माघ संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति जो है जो महीने का नाम होता है माघ होता है, और इसको कहा जाता है फाल्गुन। फाल्गुन संक्रांति। ठीक है, इसको जो है फाल्गुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, ये भी लगभग जो है 14 मार्च के आसपास सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, तो इसको कहा जाता है चैत्र मास, चैत्र संक्रांति। तो इस प्रकार से जो है सूर्य के आधार पे जो संक्रांति पर्व मनाए जाते हैं उनका निर्णय इस प्रकार से किया जाता है। और इसी प्रकार से हमारे जो सनातन धर्म में महीनों के नाम रखे गए हैं।
हालांकि जो नाम रखे गए हैं ये जो है चंद्रमा की गति के आधार पर रखे गए हैं। इसका विवरण हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हमने विवरण किया सूर्य कब जो है किस राशि में प्रवेश करता है, और जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को कौन सी संक्रांति माना जाता है, उसके बाद कौन सा महीना लगता है सनातन धर्म में। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जैसे हम जो कैलेंडर का महीना होते हैं जनवरी वगैरह, तो इसमें कई बार दिन आते हैं 30 और 31 वाले, और फरवरी आप जानते हैं 28 और 29वां आते हैं। तो इसमें ये जो दिन हैं ये एक दिन आगे पीछे हो सकते हैं, 1 या 2 दिन, यही इसमें फ़र्क रहता है। लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है वो यही रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि सूर्य संक्रांति के आधार पर किस प्रकार से, सूर्य के राशि परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार से संक्रांति आती है और किस प्रकार से महीनों के नाम होते हैं। तो आपका सुझाव आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।